गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आईएएस पीसीएस ही नहीं, लगभग हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और इतना अच्छे तरीके से मैं कवर करूँगा एकदम टॉपिक वाइज, जो आपको किसी प्रकार की समस्या न समझने में होगी और न ही क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए कितने अच्छे से मैंने डिवाइड किया है। मैंने टॉपिक वाइज मैंने बताया कि मैंने इतने अच्छे तरीके से डिवाइड किया है टॉपिक को, न ही आपको प्री में किसी प्रकार की समस्या होगी, न ही आपको मेंस लिखने में प्रॉब्लम होगा, और न ही आपको आंसर राइटिंग करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा। देखिए कितने एकदम आराम से आप लोग देखते जाइए, पूरा याद होते जाएगा। एकदम सिर्फ आराम से समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। ठीक, मैं जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से आपको सिर्फ देखना है। देखिए मैंने कितने अच्छे से टॉपिक को बांटा है। सबसे पहले इसके प्रारंभिक जीवन को देखेंगे। सबसे पहले इसके प्रारंभिक जीवन को देखेंगे तथा दूसरे इसके नामकरण को देखेंगे, इसके धर्म को देखेंगे, इसके नीति को देखेंगे, और लास्टली प्रमुख तथ्य को देख लेंगे। कंप्लीट इतने टॉपिक कवर करने के बाद हमको नहीं लगता है कि किसी भी एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन छूटेगा। सिर्फ आप ध्यान से सुनते रहिए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम आराम से एकदम पढ़िए। इसी के लिए मैं अपना चैनल बनाया है इंजॉय विथ हिस्ट्री। इंजॉय करते करते आप लोग पढ़िए, ठीक। किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, सिर्फ आराम से आप देखते रहिए। सबसे पहले इसके प्रारंभिक जीवन को जानेंगे। तो इससे पिछला टॉपिक मौर्य साम्राज्य से पहले आप लोग महाजन पद पढ़े होंगे। महाजन पद में मगध साम्राज्य पढ़े होंगे, और मगध साम्राज्य का अंतिम वंश नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। और घनानंद के दरबार में ही चाणक्य रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चाणक्य रहते थे। और चाणक्य और घनानंद के बीच आपसी मतभेद होने के कारण घनानंद ने चाणक्य के साथ दुर्व्यवहार किया, और चाणक्य उसी के बाद कसम खाते हैं कि जब तक मैं घनानंद अर्थात मगध साम्राज्य को बर्बाद नहीं कर देता हूँ तब तक मैं अपना चोटी नहीं खोलूंगा। और उसी समय वो चोटी बांधते हैं और कसम खाते हैं इस बात का। और फिर मैं कहानी को कनेक्ट करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य जब बचपन में विंध्याचल के जंगल में अर्थात तक्षशिला में वो राज किलम खेल रहे थे। देखिएगा एकदम आराम से, राज किलम खेल रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें इनको राजा बनाया गया था, और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य मौजूद थे। और इनका न्याय चंद्रगुप्त मौर्य का और डिसीजन मेकिंग इतना अच्छा था, जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से काफी प्रभावित होते हैं। और उसी समय इनको 1000 स्वर्ण मुद्रा में 1000 स्वर्ण मुद्रा में, मुद्रा को अच्छा से लिख दूं, 1000 स्वर्ण मुद्रा में इनके मामा से खरीद लेते हैं, और वहीं से इनको राजनीतिक शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन ये भी आता है बार बार कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। ये क्वेश्चन बहुतों एग्जाम में आया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। ठीक है, कंप्लीट इसके और प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग देखे कुछ। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के संबंध में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे कि अलग अलग साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग जाति के संबंध में बताया गया है। जैसे कि हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्राह्मण साहित्य। इसको मिटा देते हैं, जो स्पेस थोड़ा बन जाएगा, इसी कारण इसको मिटा रहे हैं।
सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य को देखेंगे। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में इनके जाति के संबंध में क्या बताया गया है। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य में इनको शूद्र जाति का बताया गया है, कंप्लीट शूद्र जाति का बताया गया है। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य में इनको शूद्र जाति का बताया गया है। ठीक उसी प्रकार विष्णु पुराण में इनको, इसमें भी इनको शूद्र जाति का बताया गया है, कंप्लीट। और तीसरा है मुद्रा राक्षस। जो विशाख दत्त द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस में भी आपको शूद्र जाति का बताया गया है। और एक और बौद्ध ग्रंथ है जिसमें क्षत्रिय जाति का बताया गया है। देखिए ध्यान से, इसको एक बार में याद हो जाएगा। आराम से देखिए, एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से देखिए कि प्रारंभिक जीवन को देखिए। और इनके जाति के संबंध में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था। और विभिन्न साहित्य जैसे ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण, उसके बाद बौद्ध ग्रंथ में देखे कि क्षत्रिय जाति से बताया गया है। ब्राह्मण साहित्य में इनको शूद्र जाति का बताया गया है। विष्णु पुराण में इनको शूद्र जाति का बताया गया। मुद्रा राक्षस, जो क्वेश्चन बार बार आता है कि इनके रचयिता कौन है, विशाख दत्त, इनमें भी इनको शूद्र जाति का बताया गया। बौद्ध ग्रंथ में भी देखें कि हम लोग क्षत्रिय जाति का बताया गया। और सर्वाधिक मान तथ्य अगर माना जाए तो सर्वाधिक मान तथ्य क्षत्रिय जाति का ही है। ये चीज आप लोग भूलिएगा मत। बौद्ध ग्रंथ में ही क्षत्रिय जाति का बताया गया है, ठीक। और इनके प्रारंभिक जीवन और जाति के संबंध में हम लोगों ने कुछ देखा। उसके बाद इनके नामकरण को हम लोग देखते हैं एकदम आराम से। नामकरण में जानने से पहले सबसे पहले कुछ जानेंगे कि भारत का संबंध यूनान से बहुत अच्छा था। पहले बहुत अच्छा था। इस कारण मौर्य वंश बहुत बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यूनानी साहित्य में विभिन्न नामों से इनको बताया गया है, जिसको हम देखते हैं। नाम का चर्चा भी हम करते हैं, जैसे जस्टिन के द्वारा सेंडोक्रोटस तथा प्लूटार्क के द्वारा एंडियोटोकस। आप लोग ज्यादा अशुद्धि पर ध्यान मत दीजिएगा, समझने पर ध्यान दीजिएगा। अशुद्धि हो जाता है बाय मिस्टेक। उसके बाद जस्टिन को देखें, प्लूटार्क को देखें। उसके बाद स्ट्रैबो के द्वारा पोलाब्रोथस। जस्टिन के द्वारा सेंडोक्रोटस तथा प्लूटार्क के द्वारा एंडियोक्रोटस, स्ट्रैबो के द्वारा पोलाब्रोथस। ये आपको यूनानी साहित्य में मिलता है ये चीज, ठीक। ठीक उसी प्रकार नामकरण को हम लोग देखें। उसके बाद हाँ, एक चीज इसमें छूट रहा था, सेंडोक्रोटस और एंडियोक्रोटस की पहचान। सेंडोक्रोटस और एंडियोक्रोटस की पहचान सबसे पहले विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। इन्होंने ही, विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले सेंडोक्रोटस तथा एंडियोटोकस शब्द का पहचान सबसे पहले विलियम जोन्स के द्वारा ही किया गया था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको रेड कलर से हम लाइनिंग कर देते हैं। सेंडोक्रोटस तथा एंडियोक्रोटस शब्द की पहचान विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। और इन्होंने ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी किए थे। अब हम लोग प्रारंभिक जीवन और इनके जाति के संबंध के बारे में भी हम लोग देखें। उसके बाद नामकरण को हम लोग देखें।
और इसके बाद धर्म के संबंध में जान लेते हैं एकदम आराम से, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम आराम से देखते चलिए। इनके धर्म के बारे में देखते हैं तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के ये धार्मिक गुरु थे, कंप्लीट धार्मिक गुरु थे, कंप्लीट। और ये जैन धर्म से संबंधित थे। कौन धर्म से संबंधित थे? तो जैन धर्म से संबंधित थे। उसके बाद इनके राजनीतिक गुरु के बारे में भी, इनका राजनीतिक गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य थे, जो मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ। और इनके धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे। और इनके नीति के बारे में जानेंगे। और मेरा अगला टॉपिक है नीति। नीति को हम लोग विस्तार से, एकदम विस्तार से देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे नीति को एकदम विस्तार से। किस तरह से मगध साम्राज्य, इतना विशाल साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य, उसको चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य ने कूटनीतिक तरीकों से मगध साम्राज्य का विघटन किया और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब अगला वीडियो में इस चीज को देखेंगे, नीति के संबंध के बारे में किस तरह से बताएं अभी जो। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।